नमस्कार। सी न्यूज़ भारत पर वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। मैं हूं अखिलेश पांडे। इस न्यूज़ बुलेटिन में हम बात करेंगे बालोद की, जहां बड़े ही धूमधाम से मनाई गई विश्वकर्मा जयंती। आगे चर्चा होगी भिंड की, जहां देहात थाना क्षेत्र में बदमाशों ने सरेआम गोली मारकर की युवक की हत्या। साथ ही बात होगी पाकुड़ की, जहां जिले भर में धूमधाम से की गई विश्वकर्मा की पूजा अर्चना। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले कारभाट का मामला है, जहां हमारे छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री स्वर्गीय अजीत जोगी के कार्यकाल में किसानों के लिए बहुत बड़ा भेंट दिया गया था, जो कि मां दंतेश्वरी शक्कर कारखान का नींव रखकर किसानों को गन्ना बोने के लिए प्रेरित किया गया है। और आज सही मायने में यहां पर सुचारू रूप से मां दंतेश्वरी कारखाना चल रहा है, जहां पर प्रतिवर्ष विश्वकर्मा जयंती के दिन बड़े ही धूमधाम से कर्मचारी एवं मर्यादित समिति के सदस्यों द्वारा धूमधाम से यहां पर विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है, जिसमें भंडारे का भी आयोजन किया जाता है और आसपास के लोग जाकर वहां पर भोजन, खीर, पूरी इत्यादि को प्रसाद के रूप में पाते हैं। क्या बताएंगे सर? मैं राजेंद्र प्रसाद राठिया, प्रबंध संचालक दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना बालोद से। जो यहाँ पर अभी विश्वकर्मा जयंती मनाया जा रहा है, उसके बारे में विस्तृत बताएंगे। प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दंतेश्वरी सहकारी शक्कर कारखाना बालोद में बाबा विश्वकर्मा भगवान की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और प्रतिवर्ष भांति इस वर्ष भी पूजा कार्यक्रम में सभी कर्मचारी, किसान भाई और आसपास के सभी गांव दर्शक सभी शामिल हुए और सभी हर्षोल्लास के साथ प्रतिवर्ष भांति इस वर्ष भी बहुत अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम, पूजा के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ बाबा विश्वकर्मा जयंती मनाई जाए। बालोद से सीधू संवाददाता रमेश कुमार की रिपोर्ट। भिंड में देहात थाना क्षेत्र में बदमाश इन दिनों बेखौफ हो गए हैं। कुछ दिन पहले एक युवक की गोलीबारी में हत्या करने का मामला अभी थमा ही नहीं था कि आज रात एक और युवक की बाइक पर सवार होकर आए बदमाशों ने सरेआम गोली मार दी। दरअसल अटेर रोड इलाके में रहने वाले अनुज शर्मा अपने बड़े भाई के साथ रात को बाजार जा रहे थे, तभी दो बाइक सवार होकर आए बदमाशों ने उन्हें घेरा, सड़क पर गाली गलौज करने लगे। जब दोनों भाइयों ने विरोध किया तो बदमाशों ने सरेआम मारपीट कर कट्टे से गोली मार दी। गोली अनुज के चेहरे पर लगने से उसका जबड़ा उड़ गया, जिससे वह सड़क पर गिर गया। बदमाश इतने बेखौफ थे कि गोली मारने के बाद घायल के पास खड़े रहे। घायल तड़पता रहा, किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि घायल को अस्पताल तक पहुंचाया जा सके। वहीं तब पुलिस मौके पर पहुंची। बदमाश पुलिस को देखकर मौके से फरार हो गए। सर, आज एक अटेर रोड पर गोली लगी है लड़के की, क्या है पूरा मामला? अन्नू शर्मा नाम का व्यक्ति है। अटेर रोड पर इसको कुछ लोगों के द्वारा गोली मारी गई है, जो उसके गाल पे लगकर निकल गई है। उसको रेफर कर दिया गया है ग्वालियर के लिए। आरोपियों की तलाश की जा रही है। प्रकरण पंजीबद्ध कर दिया गया है। सर, कितने लोगों पर मामला दर्ज? 3 लोगों के खिलाफ अपराध बताया उन्होंने। 3 लोगों के द्वारा जो है मारपीट और गोली मारी गई है। सर, क्या विवाद था इन लोगों को? विवाद तो कोई स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। कोई पुराना विवाद बता रहा है कि उसके ऊपर से जो है ये झगड़ा हुआ है। पुरानी रंजिश की? पुरानी रंजिश की। किस जगह घटना? अटेर रोड पर है, SBI का ATM है उसके पास। कितने लोगों को गोली लगी? एक व्यक्ति। ग्वालियर में। भिंड से सीनू संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। दाहोद जिले के झालोद तालुका में गांव में दिल्ली से मुंबई जाने वाला नेशनल कॉरिडोर हाईवे का अभी काम चल रहा है। इस कारण झालोद तालुका के मड़ूदा गांव के सादेडा फलिये में से नेशनल कॉरिडोर रास्ता पंचर हो रहा है और वहां नाला या ब्रिज ना बनाने से ज़्यादा बारिश होने से मुर्धा गांव के लोगों के घरों में पानी घुस आया है। वहां के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। अधिकारियों को जान करने के बाद भी कार्यवाही नहीं हो पा रही है। गुजरात से सीनू संवाददाता अरविंद नेनामा की रिपोर्ट। पाकुड़ जिले के विभिन्न क्षेत्रों में विश्वकर्मा पूजा का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान औद्योगिक प्रतिष्ठानों में साफ सफाई सुबह से जारी रही। प्रतिष्ठानों को पूरी तरह सजाया संवारा गया एवं फिर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई। ट्रांसपोर्ट कंपनियों एवं विभिन्न निर्माण कंपनियों में भी विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से मनाई गई। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमाएं भी स्थापित की गई एवं पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। वहीं पाकुड़ रेलवे यार्ड रेलवे कर्मचारी द्वारा भव्य ढंग से
बाबा विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की गई और इसके अलावा लोग अपने वाहनों की साफ सफाई में लगे रहे और साफ सफाई कर अपने वाहनों की पूजा की। वाहन चालक संघ द्वारा भी शहर के 4 व्हीलर स्टैंड सहित अलग अलग स्थानों पर प्रतिमा स्थापित की गई और पूजा के बाद लोगों के बीच प्रसाद वितरण किया गया। पाकुड़ से सीनू संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। रोहतास के चिनारी थाना अंतर्गत आने वाले कैमूर पहाड़ी की तलहटी में करीब 2 दिन पहले एक जंगली जानवर का शिकार कर दिया गया था। उसके साक्ष्य भी प्राप्त हो गए थे। कहा तो ये भी जा रहा है कि उसे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया था, लेकिन उस व्यक्ति पर अगली कार्यवाही नहीं हो सकी। जब इस मामले की जानकारी वन विभाग को प्राप्त हुई, उसके बाद वन विभाग के स्तर से करीब 2 दिनों से जांच पड़ताल की जा रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि पूछताछ के लिए कल चिनारी थाना प्रभारी को बुलाया भी गया था, लेकिन अभी तक इस मामले का खुलासा अधिकारियों के स्तर से नहीं किया जा रहा है। इसके बाद चर्चाओं का बाजार गर्म है कि कहानी इस पूरे मामले पर पर्दा डालने की कोशिश तो नहीं हो रही, कारण कि जिस तरह से वन विभाग की कार्यवाही चल रही है और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसे पर पूरा भरोसा किया जाए तो ये पूरा मामला दबाने की कोशिश पुलिस और वन विभाग के स्तर का किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में लिए जाने की जानकारी मिली है, लेकिन अभी भी इसकी पुष्टि वन विभाग और पुलिस के अधिकारियों के स्तर से नहीं होने के कारण मामला सस्पेंस में बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि चिनारी थाने के थानाध्यक्ष से की गई पूछताछ और 2 व्यक्तियों के लिए गए हिरासत के बाद पूरा मामला किस तरह से खुलकर सामने आता है। रोहतास से सीनू संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।